वाले थोड़ी देर के लिए तो आंसू बहा देंगे तुम्हारे साथ, पीठ पीछे तुम्हारे और बुराई करेंगे। बढ़िया भाई तई इधर ये नहीं चेंज वही बोलो जैसे दुनिया ऐसा, दुनिया का रुख है कभी भी बदल जाएगा। क्यों? देवता लोग चले गए, मां सती भगवान शंकर के पास आई। शंकर जी आज समाधि में हैं। सती माता गई और भगवान शंकर के चरणों को दबाने लग गई। धीरे धीरे भगवान शंकर की समाधि खुली और शंकर जी की समाधि खुलते ही भगवान बोले, देवी आज सुबह सुबह हो रही है, चरण क्यों दबाए जा रहे हैं? चरण तो शाम को दबाए जाते हैं, आज सुबह सुबह क्या बात हो गई? क्या तुम्हारे मन के भाव है, कहो। तब सती जी ने अपने मन के भाव बताए। भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम गिरियापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी है ना, केवल हरिद्वार में एक बहुत बड़ो यज्ञ चिकन लिया। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। अच्छा, माताएं जब बात करती है तो क्या बोलती है? आप यदि अपना मैके की बात करेंगे ना, मैके वालों में, तो क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा शब्द ज्यादा बोलेंगे आप। मेरा भाई ने ये किया, तुम उन जगह मेरे भाई ने वो करके दिखाया, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं। अपना मेरा शब्द। लेकिन सती जी ने एक बार भी मेरा नहीं बोला, तुम्हारा शब्द। भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी हैं, इन्होंने ये नहीं बोला मेरे पिताजी, नहीं, आपके ससुर जी, ताकि बोले बाबा को अपना लगे, हाँ मेरे ससुर जी थे। भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? भगवान बोले जरूर जाना चाहिए। और ये बताओ देवी, क्या कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती जी ने कहा चिट्ठी पत्री तो नहीं आई। बोले जब चिट्ठी पत्री नहीं आई तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे? सती जी ने कहा देखो महाराज, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैंने सुना है तो 4 जगह ऐसे होते हैं बोले जहां बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। कहाँ था? यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु के, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु के, यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु के, यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु के, जावहीं बिनु बोले न संदेवा, जावहीं बिनु बोले न संदेवा, जावहीं बिनु बोले न संदेवा, बिनु बोले न संदेवा, न संदेवा। हे भोलेनाथ, 4 घर बल ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला घर है मित्र का घर। मित्र के घर में मित्र को बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा घर है भगवान का घर। भगवान का मंदिर मायन न स्वचन बल्कि मैं ते बुलावा ना आई। भगवान की कथा, बुलावा आपके लिए आया हो चाहे ना हो, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा घर है गुरु का घर।
गुरुदेव के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, गुरु के घर पर तो बिना बुलाए शिष्य को जाना चाहिए। और चौथा घर है पिता का घर। बेटी को अपने पिता के घर, वो तो उसका अपना घर है, अपने घर पर, अपने पिता के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए हे महाराज, अगर हमारे लिए बुलावा नहीं भी आया है तो भी हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले बाबा आज पड़े, ठीक कह रहे हो देवी, तुम बिना बुलाए चैन नहीं। पर देवी क्या कहूं, तेरे बाप से मेरा झगड़ा छू हुई हूं। क्या बोलूं हुई हूं? झगड़ा। देखो इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ, झगड़ा हुई थे बहुत साल पहले, पर अपने पत्नी से कभी ना बताए कि तेरा बाप इधर में झगड़ा हुई। आज बताओ भैया साहब, सोचो जरा आप, यदि कोई आजकल को पतिवंत है और उसका अपने ससुर जी के साथ झगड़ा हो जाता, आजकल का कोई पति होता ना और उसके ससुर जी उसको डांट लेते थोड़ा जमाई को, हो सकता है कि ससुर जी को कुछ नहीं कहता क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है ससुर जी को, तो कुछ नहीं बोला, ससुर जी को डांटने दो। पर घर में एक दिन धर्म पत्नी पर बरस पड़ता, घर तेरा बाप वैसा है, तेरा बाप वैसा है, अरे खुद ही सुना। पर भोलेनाथ इतने अच्छे हैं, झगड़ा हो गया था बहुत पहले, पर अपनी पत्नी से कभी नहीं बताया कि तेरे बाप से मेरा झगड़ा। आज देवी तेरा बाप उधर मेरा झगड़ा हुई, और ऐसी 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 गालियां दे रखी ना तेरे बाप ने मुझे कि देवी वो गाली यक चुचुवी यक हृदय पर बलचु तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमेष्यन्ति सुहृदृक्षवा। हृदय पर चुप रखी वो बात, वो मिट नहीं रही है। एक बात कहें देवी सती, यदि कोई बाण मार दे तो बाण के घाव मिट जाते हैं। क्यों साहब? अगर बोल तुमने चोट ली और किसी ने चोट मार दिया आपको, तो बाजार खुण इन दवे आई मेडिकल में कि वो निशान तक मिट जाते हैं चोट के। पर देवी ये जो वाणी के घाव है ना, ये जो कटु शब्द के घाव है ना, ये किसी भी औषधि से मिटने वाले नहीं है, किसी भी मेडिकल की दवाई से मिटने वाले नहीं है। इसलिए ये नहीं गाली तेरा बाबू की मैंने दी कि गाली यक चुचुबी हृदय पर, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा तेरे बाप के। मेरी माँ, ये वाणी के घाव कभी नहीं मिटते हैं, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये वाणी ही तो है जो अपनों को भी पराया बना देती है और पराये को भी अपना बना देती है। अगर आपकी वाणी अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, तो पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और यदि तुम्हारी वाणी बड़ी करकरी है तो अपने भी तुमसे दूर भागेंगे। से मीठा बोलो, प्यारा बोलो और अच्छा बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भोलेनाथ कह रहे हैं तेरे बाप ने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दे रखी है देवी, हिंगारे दिखाते हैं तो यनु कनु मन क्या अपना चैन मैन नहीं। स्वानां यथा वक्रधियां दुर्क्तिभिर